हेलो नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज़ 24। 17 लाख दर्शकों का फेवरेट न्यूज़ चैनल बिहार विधानसभा की स्थिति पर चर्चा करने के लिए अलग अलग विधानसभा में जाके और लोगों का हाल जान रहा है। लोग क्या चाहते हैं उनको आपके पास हम एक दर्शक के तौर पर दिखा रहे हैं। आज हम आए हुए हैं मधेपुरा विधानसभा। मधेपुरा विधानसभा से 2015 में बीजेपी के उम्मीदवार डॉक्टर विजय कुमार विमल जी हमारे साथ हैं, जो कि पहली बार इन्होंने 50,000 से ज़्यादा वोट बीजेपी के कैंडिडेट के तौर पर मधेपुरा विधानसभा से लाके ये साबित किया कि मधेपुरा भी बीजेपी के लिए एक गर्व हो सकता है अगर बीजेपी सही से मेहनत करे। हमारे साथ डॉक्टर साहब खुद हैं। डॉक्टर साहब से हम जानेंगे कि मधेपुरा की समस्या क्या है, मधेपुरा में जो स्थिति है वो क्या है, क्योंकि यहाँ से शिक्षा मंत्री जो थे प्रोफेसर चंद्रशेखर जी, वो लगातार 3 बार आरजेडी के सिंबल पर जीतते आ रहे हैं। फिर भी स्थिति क्या है, इसके बारे में हम डॉक्टर साहब से जानेंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप बताएं, जिस प्रकार से मधेपुरा के बारे में कहा जाता है और उस मधेपुरा में आप बीजेपी के कैंडिडेट के तौर पर 50,000 से ज़्यादा वोट आपने लाया, आज यहाँ की स्थिति के बारे में जो जनता परेशान है उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले न्यूज़ 24 के चैनल के माध्यम से आपके सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार और आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया। शिक्षा मंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी मधेपुरा से हुआ करते थे, लेकिन स्थिति यह रही कि माननीय शिक्षा मंत्री के रीजन में शिक्षा के स्तर को जितना आगे जाना चाहिए था वो नहीं जा पाया। यहाँ के शिक्षा व्यवस्था को, पूरे बिहार के शिक्षा व्यवस्था में एक परिवर्तन यदि लाया गया तो वो लाया वो आप यहाँ के सचिव जो हैं के पाठक, और के पाठक जी के समय एक परिवर्तन आ गया शिक्षा विभाग में। उनको एस सिद्धार्थ जी भी चला रहे हैं और अभी शिक्षा व्यवस्था मिला जुला करके अभी सारा स्कूल में स्कूलिंग हो रहा है, टीचर लोग जा रहे हैं, बच्चों को शिक्षा मिल रही है प्रॉपर। और सबसे बड़ी कि बच्चों को जो आधार कार्ड के माध्यम से एंट्री किया जा रहा है, उससे सारे बच्चों का जो मतलब गलत उपयोग होता था कि सरकारी स्कूल में भी बच्चों को ले नामांकन था, प्राइवेट स्कूल में भी नामांकन था, वो सब का छटनीग्रस्त, मैंने वो सारा व्यवस्था सुधार में है शिक्षा में अभी आज के दिन। जी जी जी। स्वास्थ्य के बारे में पता चला, यहाँ कॉलेज, मेडिकल कॉलेज होने के बावजूद लोग परेशान होके या तो जो थोड़ा बहुत भी कुछ होता है तो सहरसा या पटना भागते हैं, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 700 करोड़ का मेडिकल कॉलेज मधेपुरा है, लेकिन मैंने तो बहुत जगह आवाज़ भी उठाया है और बहुत जगह बोला भी। दुर्भाग्य यह है कि यहाँ के जो लोकल डॉक्टर हैं, जो MBBS किए यहाँ के बच्चे, जो वो आज डॉक्टर बन के बैठे हुए, वही ठो यहाँ उपलब्ध रहते हैं। जो बाहर के विशेषज्ञ डॉक्टर हैं वो बहुत कम समय दे पाते हैं। उसके चलते जो स्वास्थ्य का जो मेडिकल कॉलेज के माध्यम से लोगों को लाभ मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाता है। वो मात्र एक रिफर सेंटर बन के रह गया है। जरा से भी कोई डिजीज, टफ डिजीज होता है या कोई एक्सीडेंट होता है, वो या तो जाते जाते रास्ते में डेथ करता है या तो वहाँ पहुँच के डेथ करता है। यहाँ न न्यूरो सर्जन है, न यहाँ हड्डी का बढ़िया डॉक्टर है, न यहाँ जो भी डॉक्टर होना चाहिए क्वालिटी का, वो इस मेडिकल कॉलेज में नहीं है। इसका व्यवस्था करना चाहिए सरकार को। सरकार तो मेरी है, हमने माननीय मंत्री जी से भी कहा था और वो भी इस पर ध्यान दिए थे और सुधार तो हो रही है। बहुत ज़्यादा सुधार होनी चाहिए था, उस रफ्तार से थोड़ा कम है। बिल्कुल। लास्ट में इलेक्शन दरवाजे पे है, 5 महीने बाद आपके यहाँ इलेक्शन होने वाला है और क्योंकि यहाँ पे बीजेपी जदयू गठबंधन है, परंतु क्या आप लोग जिस प्रकार से 2015 में आप बीजेपी के कैंडिडेट बने थे, वोट भी काफ़ी ज़्यादा आया था, तो क्या बीजेपी यहाँ से मधेपुरा सीट के लिए दावेदारी करेगी गठबंधन में ताकि बीजेपी के खाते में ये सीट जाए? देखिए, हम तो कहेंगे 2015 में हम चुनाव लड़े थे, उस समय टोटल नंबर ऑफ वोट था लगभग 2,85,000 और उस समय हम सरकार के खिलाफ चुनाव लड़े थे। नीतीश जी और लालू जी एक साथ थे, महागठबंधन बिहार सरकार के खिलाफ चुनाव लड़े थे। मेरे खिलाफ डीलर से लेके SDO से लेके शिक्षक से लेके सारे पदाधिकारी मेरे खिलाफ थे। तब जाके 53,300 वोट आया था। चुनाव में जीतते जीतते हारा था कुछ कारण से, जिसमें काफ़ी सुधार लाया गया है और यहाँ से NDA गठबंधन अब चुनाव खूब आराम से जीतेगी। खास करके बीजेपी को जो लोगों ने
यहाँ की मधेपुरा की जनता ने बीजेपी को जो 54,000 वोट लगभग दिए थे 15 में, वो वोट आज के दिन में बढ़ के बहुत ज़्यादा हो गया है। यदि यहाँ मधेपुरा से बीजेपी चुनाव लड़ती है तो निश्चित रूप से बहुत वोट से बीजेपी चुनाव जीतेगी और ये बहुत बड़ा समझिए एक कर्व पॉइंट हो जाएगा कि मधेपुरा से बीजेपी का कैंडिडेट चुनाव जीतेगा और बहुत ज़्यादा मार्जिन से जीतेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप लोग दावेदारी यहाँ से अपने पार्टी आला कमान को भेज रहे होंगे, प्लानिंग वगैरह हो रही है इस संबंध में कि मधेपुरा सीट बीजेपी को दिया जाए? हमारे पार्टी के आला कमान माननीय दिलीप जायसवाल जी हुए और मतलब अमित शाह जी हुए, माननीय मोदी जी हुए, माननीय नित्यानंद राय जी हुए, माननीय भूपेंद्र यादव जी हुए, जितने सारे लोग अनुभवी हैं जी, सारे लोगों का नज़र मधेपुरा विधानसभा पर है, इसमें कोई दो राय नहीं है और सारे लोगों की नज़र में है। और मधेपुरा विधानसभा की बात माननीय दिलीप जायसवाल जी हम लोग को बोले भी हैं कि नीतीश कुमार जी जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं जिनके गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे, तो माननीय नीतीश कुमार जी का कैंडिडेट 2020 में चुनाव लड़े थे यहाँ से, 3,45,000 टोटल नंबर ऑफ वोट था, उसके बाद भी 64,000 वोट आया। और जिस समय 2015 में हम लड़े थे 2,85,000 वोट में 54,000 वोट आया अकेले। और ये जो थे प्रो सरकार चुनाव लड़ी गई 20 में, जदयू के कैंडिडेट चुनाव लड़े। तो यदि नीतीश कुमार जी को यहाँ का सीट जीतना है तो निश्चित रूप से एक सीट कम से कम मधेपुरा बीजेपी के झोला में दे। और हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष माननीय दिलीप जायसवाल जी वो अपना डिमांड भी किए हैं और माननीय नीतीश कुमार जी भी इस बात को समझते हैं और दोनों आदमी मिल के दो महागठबंधन जो बनी है हम लोगों का, वो महागठबंधन की तरफ से एक ही कैंडिडेट होगा, ये भी तय है। तो वो दोनों आदमी, दोनों नेता हमारे माननीय दिलीप जायसवाल जी और माननीय नीतीश कुमार जी, ऊपर के नेता हमारे माननीय अमित शाह जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी और नित्यानंद राय जी, भूपेंद्र यादव जी, जो भी JP नड्डा जी, जितने हमारे शीर्षस्थ नेता हैं, सभी लोग निर्णय करने के लिए स्वतंत्र हैं। जो निर्णय करेंगे हम लोग तो महागठबंधन के खिलाफ NDA गठबंधन का हम लोग पुरजोर समर्थन करके NDA गठबंधन का चुनाव जितावेंगे और जीतेगी चुनाव। बिल्कुल, मधेपुरा से NDA गठबंधन को जिताने की प्रक्रिया अभी से चल रही है और डॉक्टर साहब भी इस प्रक्रिया में लगे हुए हैं। अच्छा होगा अगर मधेपुरा जिला का जो शहरी क्षेत्र है, कम से कम मधेपुरा विधानसभा, वो एक सीट बीजेपी के खाते में अगर जाता है तो एक इतिहास बन जाएगा कि मधेपुरा से पहली बार बीजेपी का खाता खुला है और ये नेशनल न्यूज़ का एक ब्रेकिंग न्यूज़ होगा अगर ऐसा हुआ तो। बने रहिए मोबाइल न्यूज़ 24 के साथ। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभारी हैं कि आप आए और हमारा अपना जो मन की बात है आप अपने दर्शकों के बीच ले गए। हमारे नेताओं को भी आपके माध्यम से सुनाई पड़ेगा ये बात। बहुत बहुत आभारी है।